हेलो दोस्तों, क्षितिज की सीरीज़ में आज हम दूसरे अध्याय तुलसीदास का अध्ययन करने वाले हैं। तुलसीदास जी राम भक्ति धारा के कवि थे। जैसा कि हमने पिछले पाठ में पढ़ा कि सूरदास जी सगुण भक्ति धारा के श्री कृष्ण की भक्ति के कवि थे और तुलसीदास जी ने राम भक्ति में काव्य लिखा। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की है जो विश्व प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त इन्होंने और भी अनेक ग्रंथ और काव्य लिखे हैं। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका इत्यादि। और इनके काव्य बहुत प्रसिद्ध भी रहे हैं। इनका जो काव्य है अधिकांश अवधी भाषा में है। तो तुलसीदास जी का जब हम कवि परिचय पढ़ेंगे और कवि परिचय में आप सबको बताऊंगी, जो काव्य वाले लेसन है यानी जो पद्यांश वाला भाग है वहाँ से काव्य परिचय अक्सर पूछा जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में आता है, तो आपको कवि परिचय भी मैं लिखवाने वाली हूँ। तो आप ध्यान से अभी तो पद्यांश को पढ़िए। जो लक्ष्मण और परशुराम का संवाद है उसी को आपके अध्याय में शामिल किया गया है। जब श्री राम भगवान शिव धनुष तोड़ देते हैं तो उस शिव धनुष की टंकार सुनकर परशुराम जी आते हैं और क्रोध करते हैं कि किसने ये धनुष तोड़ा है। तब लक्ष्मण जी परशुराम जी की बातों का जवाब भी देते हैं और उनके साथ संवाद भी करते हैं। उसी को इस अध्याय में दिखाया गया है। तो आप ध्यान से सुने और ध्यान से पढ़ें। एक एक लाइन को मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी। बहुत ही सरल भाषा में इसको समझा जा सकता है। इनके शब्द और अर्थ भी आपको देखने हैं। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। आयेशु का कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। यहाँ परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच बात होती है। सर्वप्रथम यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं, परशुराम जी से श्री राम भगवान कहते हैं, हे नाथ शंभुधनु। शंभुधनु का यहाँ अर्थ है शिव का धनुष। भंज निहारा से अर्थ है तोड़ने वाला। होई केऊ एक दास तुम्हारा। होई यानी होगा या है, केऊ यानी कि कोई, एक दास तुम्हारा। यहाँ श्री राम भगवान परशुराम जी से कहते हैं कि हे नाथ, शंभुधनु यानी शिव धनुष को तोड़ने वाला, भंज निहारा तोड़ने वाला, होगा, होई यानी होगा, केऊ एक दास तुम्हारा। जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह कोई आपका एक दास ही होगा। आयसु काय कई किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। तो यहाँ पर आयशु का अर्थ है आज्ञा और किन का अर्थ है क्यों नहीं। किन आगे आने वाला शब्द है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। आयशु यानी आज्ञा। तो श्री राम भगवान उनसे कहते हैं परशुराम जी से, आयशु का है, क्या आज्ञा है, कही किन मोही, आप मुझे कहिए। किन यानी क्यों नहीं, यानी आप क्यों नहीं मुझे इस बात की आज्ञा देते हैं कि जब शिव धनुष टूट चुका है तो अब मेरे लिए, हे परशुराम जी, हे नाथ, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। तब इस प्रकार से सुन करके, रिसाई यानी क्रोध में, कोही यानी क्रोधी, यानी क्रोध में मुनि बोलते हैं। क्रोधित मुनि परशुराम जी नाराज होकर उनसे बोलते हैं, किससे, श्री राम भगवान से। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरी करनी करी करई लड़ाई। तब परशुराम जी कहते हैं कि सेवक सो जो वही है, करे सेविकाई जो सेवकाई करता है। अर्थात सेवक कौन होता है, जो सेवक का कार्य करता है। अरी करनी यानी शत्रुता करके, शत्रु करी शत्रुता वाला कर्म करके, करई लड़ाई यानी लड़ाई किसने की, आपने शिव धनुष तोड़ दिया तो शिव धनुष तोड़ने का कार्य करके यानी शत्रुता वाला कार्य करके तो आपने लड़ाई की है और शत्रुओं वाला कार्य किया है। तो वो सेवक इस प्रकार के कार्य नहीं करते हैं। अर्थात जो सेवक होता है वो तो सेवकाई करता है, सेवा करता है, परंतु जो शत्रु का कार्य किया है यानी शत्रुता का कार्य क्या है, लड़ाई करना, तो तुमने वो सेवक वाला कार्य नहीं किया है।
सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। यहाँ परशुराम जी कहते हैं कि सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु यानी सहस्त्रों बाहु बल या सहस्त्रों बाहु के समान, एक शत्रु था सहस्त्र बाहु, उसके समान, सो रिपु मेरा, रिपु यानी शत्रु, मोरा यानी मेरा, यानी वह किसके समान शत्रु है, सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ दिया है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न ते मारे जय ही सब राजा। यानी यहाँ उपस्थित सभी राज समाज में से बिल गाऊ यानी अलग होना, यहाँ इस जो दरबार सजा है राजाओं से, उनमें से, इन समाज में से, इस राज समाज में से वह अलग हो जाए, यानी वो पृथक हो जाए, अन्यथा सारे राजा मारे जाएंगे। न तय मारे यानी मारे जाएंगे, जय ही सब राजा, तब सब राजा मारे जाएंगे। अगर जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो अलग नहीं होगा तो मुझे नहीं पता कि किसने शिव धनुष तोड़ा है, मैं सभी राजाओं को यहाँ मार दूंगा। तो जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो यहाँ से अलग हो जाए। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। सुनी मुनि वचन, मुनि के वचनों को सुन करके लखन यानी लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और बोले परसु धरहि अवमाने। यानी लक्ष्मण जी वहाँ कहते हैं कि मुनि के वचनों को उन्होंने सुन करके पहले तो मुस्कुराए और फिर बोला, कैसे बोला, परशु अवमाने यानी उनकी अवज्ञा करके, अपमान करके। परशुधरी जिन्होंने परसा धारण कर रखा है वो कौन है, परशुराम जी, उनसे बोले बहु धनऊ ही तोरी लरिकाई, कभू न असी रिस कीन्ही गोसाई। एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। बहु यानी बहुत सारी, धनु यानी धनुया, जो छोटी धनुष होती है उसको धनुया कहते हैं। तोरी यानी तोड़ दी, लरिकाई यानी बचपन में। इस प्रकार की बहुत सारी जो धनुष थी वो तो हमने बचपन में भी खूब तोड़ी है। कभू न असी रीस किन्ही गोसाई, रीस यानी क्रोध, और किन्ही यानी किसी भी, गोसाई यानी किसी भी स्वामी ने या मुनि ने, कभू यानी कभी भी, असी रीस, इस प्रकार से किसी ने भी गुस्सा या क्रोध नहीं दिखाया है। यानी हमने बचपन से ही बहुत सारे धनुष तोड़ दिए हैं, तो अब तक तो किसी ने भी इस प्रकार का क्रोध हमें नहीं दिखाया है। एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। एही धनु, इसी धनुष पर, ममता के ही हेतु यानी कारण से, किस प्रकार से इतनी ममता दिखाई जा रही है, यानी ये पुराना धनुष टूट गया है तो इस पर ही इतनी ममता क्यों दिखाई जा रही है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, और इस प्रकार के वचन सुन करके, रिसाई यानी क्रोध में, भृगुकुल केतु। भृगुकुल का अर्थ है कि जो भृगुकुल केतु, केतु यानी ध्वजा, जो भृगुकुल, जो भृगु वंश है उसकी ध्वजा को फहराने वाले परशुराम जी क्रोध करके बोलते हैं। लक्ष्मण जी की जब बात सुनते हैं तो क्रोध करके बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनऊ ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे नृप बालक, नृप यानी राजा, बालक यानी राजा का बालक, राजकुमार। काल बस, काल के बसीभूत होकर के तुम इस प्रकार से बोल रहे हो, तो ही न संभार, यानी तुम संभाल करके नहीं बोल रहे हो, संभल करके नहीं बोल रहे हो, अपितु काल के बसीभूत होकर के ये सब बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हें ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ और मेरे अंदर कितना क्रोध है और क्रोध से मैं कितने राजाओं को अब तक मार चुका हूँ। धनहुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। धनहुई सम, इस धनुष के समान, किस धनुष के समान, त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी यानी शिव शंकर भोलेनाथ, तो इनके धनु के समान लक्ष्मण जी को कहते हैं कि तुमने इस धनुष के समान ही सब धनुष को समझ लिया क्या। विदित सकल संसार, यानी ये जो संसार है वो सारा संसार जानता है कि ये शिव भगवान का धनुष था और ये सामान्य छोटे छोटे धनुष के समान नहीं था। तो इस प्रकार से यहाँ पर
श्री राम भगवान पहले तो हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पर धनुष टूट गया है और जिसने धनुष तोड़ा है वह आपका कोई सेवक ही है। परंतु बाद में लक्ष्मण जी कुछ और ही इस तरह की बात करते हैं जिससे परशुराम जी का क्रोध बढ़ता जाता है। तब परशुराम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं कि ना तो ये धनुष साधारण है और ना ही मैं साधारण मनुष्य हूँ। तो पहले पद में यही सब बताया गया है। अगर आपको कहीं से समझ में नहीं आ रहा है तो इनके शब्दार्थ देखें और कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब हम दूसरा पद शुरू करते हैं। लखन कहाँ हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिन काज करई कत से रोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रेसट सुनहि सुभाव न मोरा। बालकु बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकी महिष कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन्न के अरभक दलन, परशु मोर अति घोर। यहाँ बहुत कठिन शब्द दिए गए हैं तो आपको शब्दार्थ देख लेना चाहिए। लखन कहा हसी हमरे जाना, हंसी का अर्थ है यहाँ पर हंसना यानी हंस करके, जाना जानकारी। सुनहु देव सब धनुष समाना यानी लक्ष्मण जी हंस करके कहते हैं कि हमने तो अब तक सब धनुष को एक समान ही जाना है। सुनहु देव सब धनुष समाना, सुनहु देव सब धनुष समाना यानी सब धनुष को हमने तो अब तक समान ही जाना है। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, का क्षति यानी क्या क्षति नुकसान, लाभु लाभ, जून यानी पुराना और धनु यानी धनुष, तोरे यानी तोड़ना। देखा राम नयन के भोरे। का क्षति लक्ष्मण जी कहते हैं क्या नुकसान या क्या फायदा पुराने धनुष के टूट जाने से, क्या तो नुकसान हुआ और क्या ही लाभ होता। देखा राम नयन के भोरे, इसमें नए के धोखे में इन्होंने तो इसको देखने का प्रयास किया था। किसने? श्री राम भगवान ने इस धनुष को नए के भरोसे देखने का प्रयास किया था। छुअत टूट रघुपति न दोसु, और ये तो धनुष इतना पुराना था कि रघुपति श्री राम के छूते ही टूट गया तो न दोषु, तो इनमें इनका क्या दोष है। मुनि बिनु काज करई, मुनि बिनु काज करई कत रोसु, अर्थात मुनि आप बिना काज बिना कारण ही इतना क्रोध कर रहे हैं। तो आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये तो पुराना धनुष था और इसको तो हाथ लगाते ही ये टूट गया, तो इसमें श्री राम का क्या दोष है। बोले चिते परशु की ओरा, रे सट सुने ही सुभाव न मोरा। तब परशुराम जी कहते हैं बोले चिते परशु की ओरा, चित यानी अपना मन परशु की ओर दिखाते हुए कहते हैं, अपना चेहरा परशु की ओर करते हैं और उसको दिखाते हैं लक्ष्मण जी को और कहते हैं रे सठ, अरे ओ बुद्धिहीन, सुने ही सुभाव न मोरा। सुभाव यानी स्वभाव, सुने ही यानी सुना। अरे बुद्धिहीन, तूने मेरे स्वभाव के बारे में शायद अभी तक नहीं सुना है। बालकु बोली बंधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोली। बंधो नहीं तोई। तब परशुराम जी कहते हैं कि तूने मेरे स्वभाव को अभी तक सुना नहीं है। बालक समझकर मैं बालकु बोली बंधो नहीं तोई, मैंने बालक जानकर तुझे अब तक बांधा नहीं, बंधो यानी वध नहीं किया है ना, तुम्हें मारा नहीं है। केवल मुनि जड़ जा नहीं मोई, तुम केवल मुझे मुनि न समझो। यहाँ जड़ का अर्थ मूर्ख है, लेकिन यहाँ लक्ष्मण के लिए ये जड़ शब्द आया, मुनि जड़ नहीं है। केवल मुनि नहीं जानो, जान ही मोई, केवल मुझे
मुनि मत जानो। हे मूर्ख लक्ष्मण, तुम केवल मुझे मुनि मत समझो, बालक समझ करके मैंने अब तक तुम्हारा वध नहीं किया है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। बाल ब्रह्मचारी, मैं क्या हूँ? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और ये सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का कितना विद्रोह करने वाला हूँ, क्षत्रिय कुल का मैंने कितना विद्रोह किया है अब तक, और मैं क्षत्रिय कुल का विद्रोही हूँ अर्थात घोर शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी। भुजबल, अपनी भुजाओं के बल पर, भूमि यानी यह पृथ्वी को, भूप यानी राजा, बिनु कीनी बिना कर दिया। मैंने अपने भुजाओं के बल पर कितनी ही बार इस भूमि को राजाओं से विहीन कर दिया। विपुल बार मही देवनी दीनी, और विपुल यानी बहुत बार, कितनी ही बार, मही यानी पृथ्वी को, देवनी दीनी ब्राह्मणों को दान कर दिया। देव यहाँ ब्राह्मण के लिए आया है। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परशु बिलोकी महीप कुमारा। हे राजपुत्र, सहस बाहुभुज छेद निहारा, मेरे फरसे को देखो। परशु बिलोकी महीप कुमारा, महीप कुमार यानी हे राजकुमार, बिलोकी यानी देखना, परशु यानी फरसे को, मेरे फरसे को देखो। यह सहस्र बाहुभुज, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला है। छेद नियारा यानी छेदने वाला, काटने वाला है। आगे देखिए, मातु पिता ही जन सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन्न के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। माता पिता को जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। हे बालक, तुम अपने माता पिता के बारे में सोचो, उन्हें जनी सोच बस मत करो, यानी चिंतित मत करो अपने माता पिता को। तुम्हारे इस कार्य से मेरा क्रोध बढ़ रहा है और यह चिंता का विषय है, तो अपने माता पिता को चिंताग्रस्त या शोकग्रस्त मत करो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम्हारे माता पिता शोकग्रस्त हो जाएंगे। क्योंकि मैं क्षत्राणियों के गर्भन्न के अर्भग दलन, परशु मोर अति घोर, यानी जो गर्भ में पल रहे हैं बालक है, वह भी मेरे परशु, जो मेरा फरसा है, उसकी घनघोर ध्वनि से क्षत्राणियों तक के भी गर्भ गिर जाते हैं। अर्थात मेरा फरसा है, इससे मैंने कई क्षत्रिय राजाओं का विनाश किया है, यानी उनको मारा है। और जो क्षत्रिय होते हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं, उनकी रानियां भी शक्तिशाली होती है, तो उनके जो क्षत्राणियों के गर्भ है वो मेरे फरसे की मात्र आवाज़ से ही गिर जाया करते हैं। तो मुझे और अधिक रीस मत दिलाओ। तो इस प्रकार से लक्ष्मण और परशुराम जी के मध्य संवाद होता है। परशुराम जी अपने बारे में बार बार तारीफ करते हैं, अपनी शक्ति का बखान करते हैं। यही बात लक्ष्मण जी को कुछ अजीब सी लगती है, इसलिए वो बार बार कुछ न कुछ परशुराम जी को कहते रहते हैं और परशुराम जी बार बार उनको अपनी शक्ति के बारे में बताते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले पद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।